नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वाईफाई स्टडी 2.0। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। यूएसए के एम्बेसडर ने ओपनली ये कहा है कि अगर भारत चाहे, अगर इंडिया को नीड महसूस होती है तो हमसे हेल्प मांग सकता है मणिपुर के इशू में। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने कहा है कि यूएस रेडी टू हेल्प इन मणिपुर इफ आस्क्ड। अगर भारत सरकार हमसे पूछती है तो मणिपुर की सिचुएशन इंप्रूव करने में हम बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हैं। नाउ ये बड़ी स्टेटमेंट है। कई लोग यहाँ पर यह क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इंडिया का एक इंटरनल इशू है, उस पर यूएस के एम्बेसडर कमेंट क्यों कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए यूएसए के एम्बेसडर की जो पूरी बात है उसको सुनना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर यूएसए के एम्बेसडर ने कहा क्या है, मणिपुर की सिचुएशन अभी के लिए क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत पहला ओवरसीज आईआईटी कैंपस, भारत के बाहर एक आईआईटी कैंपस किस कंट्री में ओपन करेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट या फिर तंजानिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगी मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है म्यांमार के साथ और आबादी है मणिपुर की 32 लाख के अराउंड। नाउ मणिपुर में पिछले 2 महीने में आप देखो तो काफ़ी वायलेंस हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल जो डेथ्स है बताया जाता है कि 98 के आसपास हैं और 300 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं और 4000 आर्सन के केसेस देखे गए। मतलब कि कई जगह हैं, कई बिल्डिंग्स थी, उनको आग लगा दी गई। और आई एम श्योर आप सब लोगों ने इस न्यूज़ को फॉलो किया होगा। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया। मणिपुर का वायलेंस हार्ट ब्रेकिंग था। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये वायलेंस शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसको लेकर आपको 2 वर्जन मिलेंगे। एक तो इनिशियली जो वर्जन सामने आया था मीडिया के जरिए, एक जो रीसेंट स्टेटमेंट सरकार ने दी है ना। मीडिया ने सबसे पहले ये कवर किया कि मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ था इस बात को लेकर कि जो मैती कम्युनिटी है मणिपुर की, जो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का रफली आप कह सकते हैं 52% है। 52% जो आबादी है मणिपुर की मैती कम्युनिटी की, इन्हें हो सकता है कि एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए ना। आप सब जानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सारी आपको कोटाज मिलते हैं, बहुत सारी और हेल्प मिलती है सरकार की। तो मेन इशू यही था कि मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 3 मई 2023 को हमने देखा कि अचानक से वायलेंस स्टार्ट हो गया मणिपुर में। और इसका रीजन ये बताया गया था कि जो कुकी और जू कम्युनिटी है, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि जो हाई कोर्ट है मणिपुर का, उसने ऑर्डर दे दिए हैं कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि परहैप्स ये भी पॉसिबल है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मैती कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस दे दो, ये कहा कि इस पर बातचीत शुरू हो सकती है। और सिंस एक ऐसी स्टेट जहां पे ऑलरेडी जॉब्स कम हो, एम्प्लॉयमेंट कम हो, तो अचानक से जो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ऑलरेडी कम्युनिटी थी, यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उनके और मैती कम्युनिटी के बीच में वायलेंस स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हमने देखा कई लोग मारे गए और इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। इंडियन आर्मी को कॉल इन करना पड़ा, 10,000 सोल्जर्स बुलाने पड़े। सिचुएशन वाज वेरी बैड। नाउ अब अगर हम देखें मणिपुर को तो सिचुएशन काफ़ी हद तक काम हो चुकी है। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसने मणिपुर हाई कोर्ट की आलोचना करी है ये कहकर कि जो तुमने ऑर्डर दिया है कि कंसिडर कर सकते हैं कि मैती कम्युनिटी को एससी स्टेटस दिया जाए, ये फैक्चुअली गलत है। ऐसा ऑर्डर देने की आवश्यकता क्या थी। तो जो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस वाला इशू था ये काफ़ी हद तक अब साइडलाइन हो चुका है और अब कोशिश यही है सरकार की कि वापस लोग एक पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़े, मणिपुर में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। जो पुलिस है मणिपुर में, उन्होंने अभी तक ये कहा है कि सिचुएशन कुछ इलाकों में अभी भी टेंस है। जो मैती कम्युनिटी है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं, अभी भी कुछ इलाकों में वहाँ पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। मगर ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। एक रीज़न तो देखिए जो कोटा वाला था वो इनिशियली काफ़ी डिस्कस किया गया, मगर बाद में सरकार ने एक और एंगल यहाँ पर ये ऐड किया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से आ गए हैं मणिपुर में, ये लोग भी हिंसा की काफ़ी बड़ी वजह थे। ये बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे आप देख पाओगे ये म्यांमार है। म्यांमार में आपको बताया होगा कुछ समय पहले आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था और तब से म्यांमार की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन्होंने काफ़ी बार कोशिश करी है कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनको एंट्री मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हैवी क्रैकडाउन चल रहा है। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी म्यांमार की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मणिपुर में भी चली गई। सरकारी डेटा के हिसाब से 2000 से ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से मणिपुर में दाखिल हो गए। और भारत सरकार ने यह भी यहाँ पर कहा कि मणिपुर का जो वायलेंस है ना, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी था
कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे म्यांमार से, इन पर एक क्रैकडाउन चल रहा था। तो कई लोग थे, उनको वायलेंस करने का मौका चाहिए था, कुछ बहाना चाहिए था। कोटा वाला इशू आप कह लीजिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस कर लिया और उनको एक बहाना मिल गया वायलेंस करने का। तो ये भारत सरकार का कहना था। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि इस इशू में जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोटा को लेकर जो कंफ्यूजन हो गया था वो यहां पर इन्वॉल्व है, इसमें यूएस क्या कर सकता है? अगर यूएस कहता है वी आर रेडी टू हेल्प, तो क्वेश्चन यही आता है हाउ कैन यूएस हेल्प? तो ये बात एरिक गारसेती ने आगे फिर समझाई। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो मैं जानता हूं कि ये एक इंडिया का इंटरनल मैटर है। नाउ अगेन यहाँ पर मैं ये कहूँगा, इनको जब पता है कि ये इंडिया का एक बहुत ही इंटरनल मैटर है तो ऑफिशियली इनका कमेंट करना बनता था नहीं, क्योंकि ये इंडिया के एम्बेसडर नहीं है, ये यूएस के एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर्स इंटरनल इशू पर कमेंट करते नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, मगर हम प्रे करते हैं कि पीस वापस रिस्टोर हो जाए मणिपुर में। और आगे ये कहते हैं कि अगर यूएसए कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि मणिपुर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मणिपुर में इन्वेस्टमेंट करनी है, मणिपुर में जॉब्स इंक्रीज करनी है, तो वहाँ पर यूएस हमेशा तैयार है इंडिया की हेल्प करने के लिए। तो इनकी स्टेटमेंट देखिए काफ़ी ऑड सी है। क्या मणिपुर में अगर इन्वेस्टमेंट्स आती है उससे हेल्प होगी? तो अभी देखिए स्थिति ऐसी है कि आप अनाउंसमेंट कर दो ना कि मणिपुर में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, उससे भी अचानक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होने वाली। लॉन्ग टर्म में मणिपुर को इससे बेनिफिट होगा, मगर सिचुएशन इससे इमीडिएटली नॉर्मलाइज नहीं होगी। और जब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन से पूछा गया कि एरिक गारसेती की स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना है, तो भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। But let me say that I am not seeing any, as I said, official communication in this regard. Kallol, as you said, I haven't seen those comments by the US ambassador, and if he has made them, we'll see. I haven't had a chance to see, maybe it just happened. I think, we would also, see peace there, and I think there are our agencies and our security forces are working, and our local government are working on it. I am not sure foreign diplomats would usually comment on internal developments in India, but I wouldn't like to make a comment without seeing exactly what has been said. तो देखिए फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप यूएसए की कमेंट को सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी ठीक है, हेल्प करना चाहते हैं, अच्छी बात है ये तो, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एक फॉरेन कंट्री को हमारे इंटरनल मैटर्स पे कमेंट नहीं करनी चाहिए, मणिपुर का इशू इंडिया खुद रिजॉल्व करेगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आप लोग क्या सोचते हैं। मैंने बस आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपको बताई हैं। तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपनी कमेंट्स, और जिसकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं कोशिश करूँगा उसकी कमेंट को पिन भी कर दूँ ताकि बाकी लोग भी देख पाएँ उस कमेंट को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.